आपने जो कर्म किया, जो हर एक दिन सुन रहे हो, देख रहे हो, वो जो मेमोरी में स्टोर हो रहा है, तो वो कहाँ पर, हर एक काम रोज जो करते हो, ये एक एक्सपीरियंस है, तो कहाँ पर स्टोर हो रहे हैं। तो बॉडी के ना होने से एवरीथिंग कैन नॉट बी डिलीटेड। तो क्या है, ये बतास में देखो धीरे धीरे ये आकार छोड़कर बतास में मार्च हो गया। तो दैट इज कॉल्ड एथिक पावर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एथिक पावर को स्ट्रेंथ देना जरूरी है। अपना जो डेस्टिनी है, जो नॉर्मली हमें मिले, जो भाग्य हमें मिले, उसको बदलने के लिए। अगर क्योंकि ये जो मैं कहती हूँ ना कि हमेशा कहते रही हूँ कि वी आर द प्रोडक्ट्स, वी आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। प्रकृति का एक प्रोडक्ट है हम लोग, एक ऑब्जेक्ट है हम लोग। ये हम खुद ही बनते हैं, खुद ही मर जाते, शरीर छोड़ देते हैं। शरीर को ठीक ढंग से रखो तो वो ज्यादा दिन टिकाऊ है। एक फर्नीचर, जितना भी अच्छा फर्नीचर लो, उसको ठीक ढंग से रखो, वो चलेगा। और अच्छा नहीं परवरिश नहीं करोगे, ठीक से नहीं रखोगे, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसी तरह ये जो हमारा बॉडी सिस्टम जो है, इसके अंदर सोल है, जो शक्ति है, पावर है ऑफ अ सोल। तो उसको ठीक रखने के लिए हमारा जो एथिक पावर, जो वाइब्रेशन है खुद का, वो ठीक रखना पड़ेगा। तब जाके हम लोगों के अंदर बहुत पावर मिल सकता है। तो ये नॉर्मली अपने आप नहीं होता, इसके लिए गाइड चाहिए, स्पिरिचुअल गाइड चाहिए या कोई तांत्रिक चाहिए जो इसको समझा सके और आपको आपका जो ख्वाहिश है, जो विश है, वहां तक ड्राइव कर सके और आपको ले जा सके। क्योंकि ये अपने आप में नहीं होता, बट यू हैव टू compromise with yourself that you must obey the rules of a guide. अगर अपनी मर्जी से ही आपको चलना है तो आप किसी को मत चुनो और किसी को पैसे मत दो। और अगर आप समझते हो कि मुझे अपना जो ख्वाहिश है, जो विश है, वो मुझे पाना ही है, फुलफिल करना ही है, सो यू मस्ट फॉलो अ गाइड। दैट पर्सन can be anybody, whomever you like. So तो ये है एथिक पावर। अभी एथिक पावर को क्या एक इसके साथ एक बता दूं। हाँ, बाकी जो रह गया वो है क्या कह रही थी मैं, वो बहुत कुछ टॉपिक इसके बीच आ गया था, वो बाद में बता दूंगी। इस एथिक पावर का जो मैं कह रही थी, एथिक पावर को डिस्टर्ब मत होने देना। वो कैसे, जो नॉर्मली जैसे कि ओरिजिन से हम जन्म लेते हैं, तो अगर कुछ ये डेस्टिनी विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हमें मिले, अगर कुछ ख्वाहिश है हमें नहीं मिल रहा है। सोचो आपका लवर, आपने किसी को प्यार किया, वो आपको नहीं मिला, हाथ से लगकर निकल गया। आपने शादी की, वो आपको नहीं मिला, हाथ से लगकर निकल गया या निकल गई। आपका मकान हाथ में लगा, फिर से गया। बिजनेस, नौकरी हाथ में लगा, फिर से गया। मतलब आपको मिला, फिर भी हो गया। अभी इसको ढंग से सोचो कि राजा दशरथ को पुत्र संतान मिला, राम मिले उसको, लेकिन वो हाथ से गया। अब दशरथ के ऊपर शाप यही था कि आप भी पुत्र शोक में ही मरोगे, तो वही हुआ। अब आपके पूर्व पुरुष ने कहां से क्या शाप लेकर आए तो ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ से मिलते हैं। जैसे कि लग्न और राशि जो है, यहाँ पे जो भी होंगे वो हमें जानना बीइंग एस्ट्रोलॉजर बहुत जरूरी होता है। हाथ की रेखाएं जरूरी होता है। आपके साथ बात करना, आपको जो मैं कह देती हूँ, ना देखे भी कहती हूँ कि किसके कहाँ पर तिल होंगे, तो ये कैसे कहती हूँ मैं, बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेशन। हाँ, ये जरूर है कि ये जो साधना करते हैं इस तरह बैठ के, ये जो एनर्जी को हम डेवलप करते रहते हैं, उसका एक पावर जरूर है। लेकिन इसके साथ साथ ये सब्जेक्ट भी है।
तो यहाँ पर मिलते हैं कि मैं और एक बात बता दूं कि एंजल पावर, एंजल सुना होगा जैसे कि देवदूत कहा जाता है, वो कैसे हमें हेल्प करते हैं। ये सोचना पड़ेगा कि एवरीथिंग बिकॉज ऑफ दिस एथिक पावर। यहाँ पर एंजल्स कैसे होते हैं, एंजल मतलब जो बहुत देखने में खूबसूरत होते हैं, तो वो एंजल ही है या पिशाच है, क्योंकि पिशाच भी एंजल के रूप से ही आता है। मतलब एक पॉजिटिव पावर जो आपको हर कदम पे, आप उसको देखोगे नहीं, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन एक शक्ति, एक पॉजिटिव शक्ति आपको खींचकर एक के बाद एक जो हर्डल्स है जिंदगी में वो पार कर देगा, और आपका जो ख्वाहिश है वो सही रास्ते पर है, और सिर्फ आपको, आप ओरिएंटेड है, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं है, देन यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और एक बात याद रखना, ये जो नेगेटिव शक्ति कैसे आपको ग्रैब करते हैं, आपको ऐसे जकड़ लेते हैं, जो नेगेटिविटी कैसा कि दूसरों के लिए खराब सोचना, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन तैयार करना, दूसरों के मन को ठेस पहुंचे ऐसा कुछ करना, ये सब जो नेगेटिविटी, चोरी करना, बेईमानी करना, किसी से आप ऐसे ले रहे हो और उसी का बुरा ही सोच रहे हो और उसी का निंदा कर रहे हो, या वो क्या है नहीं है ये आप समालोचना, क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो ये सब कुछ बुरी बात है, नेगेटिविटी है। इस नेगेटिविटी क्या करेगा, ये आपका जो एथिक पावर है यहाँ का, या आपका इसे ऊर्जा कहते हैं, इसको खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय करेगा, नेगेटिव बनाएगा। तो आपको ही, आप अगर इनमें से हो तो आपको नेगेटिविटी बार बार ग्रैब करेगा, मतलब ऐसे जकड़ लेगा और आप वहां से निकल नहीं पाओगे। अगर आप स्पिरिचुअल गाइडेंस ले भी रहे हो फिर भी निकल नहीं सकते। फिर एंजल पावर के बारे में डिटेल्स में कभी और दिन बताऊंगी। और एक है कि याद रखना कि अगर तालाब है, एक बांग्ला में कहते हैं पुकुर, तो तालाब है, पॉन्ड है, तो वहाँ का पानी जो है शांत है, वहाँ इतना शांत है कि आप अपना चेहरा भी देख सकते हो। लेकिन एक छोटा पत्थर ऐसे मारो तो वहाँ क्या होगा, पत्थर जहाँ पे फेंकोगे ये गोल गोल करके एक फ्रीक्वेंसी आपको दिखेगा, जैसे कि पानी हट रहा है। अब वहां से छोटा पत्थर नहीं, अब बड़ा पत्थर फेंको तो ऐसे मर्ज होगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक होकर वेव जो है बड़ा होकर बाहर जाके मर्ज हो जाएगा बाहर के पानी में। तो बार बार रैंडम फेंकने से क्या होगा, तो एक के साथ एक मर्ज होकर वो पानी जो है उसका जो ट्रांसपेरेंसी जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। फिर कुछ देर रहने दो, फिर शांत हो जाएगा, बिकॉज ऑफ उसका जो नेचर है उसके कारण वो शांत हो जाएगा। तो ये एथिक पावर जो है, देखो चलते चलते कई लोग ऐसे मिलेंगे जो सामने से या पास में गुजरने से उसके यहाँ से हो वो जो स्वेटिंग होता है ना, पसीना पसीना होता है, उसका एक बदबू आपको मिलते हैं। और कुछ इंसान चले जाने से आपको अच्छा लगता है, यू फील एनर्जेटिक, आपको अच्छा लगता है। तो दैट इज द रीजन ऑफ एथिक पावर। एथिक पावर को लेकर बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा आज यही तक खत्म करूंगी। तो ये रीजन होता है, एथिक पावर जो है, आप जितना उल्टा सीधा समझोगे, सोचोगे और समझोगे, तो आप अपना जो विश है उसी को नेगेटिविटी से आप मोड़ रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो खुद को। कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप अपने बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार हो। और अगर आपको बाय ऑरिजिन कोई नेगेटिव जगह आपको मिला भी है, लेकिन आप उसको ओवरकम करके सक्सेस की तरफ जा सकते हो या जा रहे हो, मतलब एंजल्स आपके साथ है, और जिसको आप भगवान कहते हो, एंजल्स आपके साथ है, पॉजिटिव पावर आपके साथ है, एंड यू आर मेकिंग योर ड्रीम सक्सेसफुल। आप खुद अपना सपना जो है उसको पूरा कर रहे हो खुद के एथिक पावर से। तो विद द हेल्प ऑफ गाइड एंड गाइडेंस आपको ये करनी चाहिए।
सिर्फ डिमांड करने से नहीं होता। जो फुटपाथ में रहते हैं वो अगर कहे कि कल मुझे ताजमहल चाहिए, सुनने में खराब लगेगा, लेकिन सच तो यही है कि ये कैसे हो सकता है। उसको हाथ में पुखराज 2 लाख या 4 लाख की पहनाने से 4 लाख की पुखराज पहना दो तो रातों रात वो ताजमहल खरीद सकता है, या एक महल खरीद सकता है 50 करोड़ की। हो सकता है क्या? क्योंकि उसकी आदत है ये सोकर या भीख मांगकर हाथ फैलाकर सिर्फ लेते रहना, और कोई आज आप उसको दो, वो लेगा, आपके लिए अच्छा बोलेगा, फिर दूसरे दिन कोई उसको बोलेगा आजा ले ले, वो उसके वहाँ जाएगा, हाथ में लेगा, और अगर वो कहे कि वो खराब खाना दिया था ना, तो बिना सोचे समझे कहेगा हाँ हाँ उसका खाना खराब ही था। तो ये उसी का बना हुआ इलेक्ट्रिक पावर के अंदर वो जा रहा है, डार्कनेस। और एक बात टॉपिक है कि मैंने पहले भी कहा था कि भगवान को मूर्ति में जब तक आप ढूंढते रहोगे, खुद का जो पावर है ठीक नहीं करोगे, तो कुछ नहीं मिल सकता। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।